नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करेंगे, जिसमें हम नवंबर से जुलाई 2023 तक की पिछले 5 माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पिछले 5 माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक शर्मा। केंद्र सरकार ने आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एसपीजी की बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखती है। भारत और विदेश दोनों ही जगहों पर ये सुरक्षा देखती है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। ठीक है, एसपीजी की बात करें तो इस एसपीजी का गठन 8 अप्रैल 1985 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका गठन जो हुआ है विशेष सुरक्षा समूह 1988 के द्वारा इसका गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई। ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम या आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। 2004 के संयुक्त राष्ट्र यूएन में लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन चुना गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू चुने गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2004 के लिए संयुक्त राष्ट्र का लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 20 से 21 नवंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में इन्होंने भाग लिया था। कैग की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में संविधान में है, तो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में, और इसके कर्तव्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में हैं। उसके अलावा 150 और 151 भी संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेवियर माइली। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो स्वघोषित अराजक पूंजीवादी हैं और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की तरह सनसनीखेज बयानबाजी के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है, पेसो मुद्रा है और स्पेनिश यहाँ की राजभाषा है। ये यहाँ का नेशनल फ्लैग है। और अर्जेंटीना की लोकेशन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये है अर्जेंटीना, और ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। और इसके आसपास के देशों में उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, चिली और ब्राज़ील है। ठीक है, इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर, जबकि पश्चिम में पैसिफिक या प्रशांत महासागर है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर की बात करें तो क्वेटो यहाँ की राजधानी है, अमेरिकी डॉलर मुद्रा है और स्पेनिश यहाँ की राजभाषा है। इक्वाडोर की लोकेशन देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये है इक्वाडोर और इसकी राजधानी है क्वेटो। आसपास के देशों में पेरू है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है। इक्वाडोर के पश्चिम में गैलापेगोस आइलैंड उपस्थित हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने जेवियर बेटेल की जगह ली है। ठीक है, लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग सिटी यहाँ की राजधानी है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। लोकेशन देखें इसकी तो यूरोप महाद्वीप में ये है लग्जमबर्ग और जर्मनी इसके पूर्व में, फ्रांस इसके पश्चिम और दक्षिण में है, जबकि बेल्जियम उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। स्पेन के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेड्रो सांचेस स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेस स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुने गए हैं। इनकी पहली बार नियुक्ति जून 2018 में की गई थी। स्पेन की बात करें तो मैड्रिड राजधानी है और फिलिप 6 यहाँ के राजा हैं, यूरो मुद्रा है। स्पेन की लोकेशन देखें तो यूरोप महाद्वीप में यह है स्पेन और मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। इसके पश्चिम में है पुर्तगाल और उत्तर में है फ्रांस और इसके दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर स्थित है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं।
क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने क्रिस हिपकिंस की जगह ली है। न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है, चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटा गया है, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड में इसकी राजधानी वेलिंगटन स्थित है। ठीक है, और कुक जल संधि इसको अलग करती है, दोनों इसके द्वीपों को। तस्मान सागर स्थित है पश्चिम में, जबकि प्रशांत महासागर स्थित है पूरब में। मलेशिया के नए शासक या राजा कौन बने हैं? तो इब्राहिम इस्कंदर यहाँ के राजा या शासक बने हैं। मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा या 17वां राजा चुना गया है। ठीक है, ये 31 जनवरी 2024 अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इन्होंने राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, मलेशिया में राजा का पद औपचारिक होता है। मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है और यहाँ पर एक अनूठी व्यवस्था है जिसमें यहाँ 9 शाही परिवार हैं जो 9 राज्यों के सुल्तान के मुखिया होते हैं। ठीक है, और जो बारी बारी से 5 साल के लिए राजा बनते हैं। तो मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और मुद्रा है रिंगित यहाँ की। और ये है मलेशिया की लोकेशन। तो एशिया महाद्वीप में ये है मलेशिया और इसके उत्तर में है साउथ चाइना सी और दक्षिण में है इंडोनेशिया और ये है कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी। अब हम नवंबर माह की अन्य नियुक्तियों में बात करें तो भारतीय मूल की शकुंतला एल भाया को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल किया गया है। तो ये हैं शकुंतला एल भाया। कर्नल सुनीता बीएस को सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन को IRCTC का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ओपन AI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन जो इस कंपनी के CEO भी थे, इन्हें कंपनी के बोर्ड ने बाहर कर दिया था। हालांकि निवेशकों के दबाव के कारण 110 घंटे के सस्पेंशन के बाद सैम ऑल्टमैन को पुनः शामिल कर लिया गया। सुरेंद्र अधाना को 2024 से 26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए पुनः चुना गया है। तो इससे पहले भी ये थे। ठीक है, अब इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है। भारतीय मूल की राजनयिक कमला शरीन लखदीर को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साइमा जावेद जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिनो पेमेंट बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन की नियुक्ति की है और जिसे RBI ने मंजूरी दे दी है। UK के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की पहली भारतवंशी अध्यक्ष अनुषा शाह बनी हैं। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिक्की ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया है। कॉलिन जैक्सन को टाटा स्टील कोलकाता 25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अर्पणा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी ऑफ और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशन संगठन का हिस्सा हैं। नीति आयोग ने हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए 4 नए प्रतिष्ठित अध्येताओं को अपने रैक में शामिल किया है और ये नाम हैं प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर OP अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री B लक्ष्मी कुमारन को। अब हम अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत मनोत को AMFI के चेयरमैन के रूप में चुना गया है और इन्होंने A बाला सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन या AMFI की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। 22 अगस्त 1995 को स्थापना, मुंबई में मुख्यालय है। डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पुरी को डेलॉयट टोचे तोमात्सु इंडिया LLP में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? तो ये भारत बना है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस GC के अध्यक्ष के रूप में
फिर से चुना गया है। ये संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित किया गया था। 44 देश इसमें 44 देशों में फैले 92 संगठन इसके सदस्य हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये नियुक्ति की गई है मुनीष कपूर की। तो आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2023 को मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। सीमा सड़क संगठन या बीआरओ के महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है। तो ये है बीआरओ का लोगो, श्रमेण सर्वम साध्यम। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एन. शांता कुमार बने हैं। के.एन. शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। पीटीआई के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री शांता कुमार का ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये 2013 से 2014 तक इसमें रहे थे, जबकि प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश दास को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं और 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। दौलपुर हाउस नई दिल्ली में मुख्यालय है और संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अजीत कुमार मोहंती की जगह ली है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। ट्रॉम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो ये है बीएआरसी का लोगो। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सौगत गुप्ता बने हैं। सौगत गुप्ता को स्वयं नियामक निकाय की बोर्ड में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। पार्थ सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुधांशु वत्स को मानक कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या NSD के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये चित्तरंजन त्रिपाठी बने हैं। चित्तरंजन त्रिपाठी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का 12वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ का स्थान लिया है, जो इसका अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें तो ये संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में इसकी स्थापना की थी। नई दिल्ली में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं और इन्हें चीन समर्थक माना जाता है और इन्होंने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को हराया है। मालदीव की बात करें तो माले राजधानी है। मालदीवी रुपया यहाँ की मुद्रा है और महल या देवे ही यहाँ की राजभाषा है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव माले यहाँ की राजधानी है पर हिंद महासागर में स्थित है। स्लोवेकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट फैको यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट फैको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया के हितों को प्राथमिकता देने, यूक्रेन को सैन्य सहायता कम करने और आप्रवासन पर अंकुश लगाने के वादे के साथ ही चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया की बात करें तो ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है, यूरो मुद्रा है और स्लोवाक यहाँ की राजभाषा है। स्लोवाकिया की लोकेशन की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में ये है स्लोवाकिया और ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है। आसपास के देशों में पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूक्रेन हैं। अब हम अक्टूबर माह की अन्य नियुक्तियों में देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन या बिमस्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे इसके महासचिव बने हैं। पहली बार किसी भारतीय ने ये जिम्मेदारी संभाली है। तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और ये हैं रघुवर दास। बनवाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल तरुण सोबती को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और इन्होंने वाइस एडमिरल
संजय महेंद्रू का स्थान लिया है। लुसियाना से रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 56वें स्पीकर के रूप में चुना गया है और इन्होंने केविन मैकॉर्टी की जगह ली है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची बने हैं, जिन्होंने इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। और चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक साधना एस नायर बनी हैं। इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है और इन्होंने निव्वत राय का स्थान लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने नवंबर और अक्टूबर 2 माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखा और इससे पहले सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 5 माह का महत्वपूर्ण नियुक्तियों का वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से पिछले 5 माह का महत्वपूर्ण नियुक्तियों का कंप्लीट करंट अफेयर्स हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।